सेवन्थ क्लास, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। हाँ जी बेटा, लेट्स कंटिन्यूस अवर चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, Coniferous forest. It is the evergreen vegetation zone located the narrow belt between 55 degree and 65 degree in the northern hemisphere only. इसमें क्या आ जाता है कि कि ये एक सदाबहार वनस्पति क्षेत्र है जो केवल उत्तरी जो केवल इसमें लोकेटेड नैरो बेल्ट बिटवीन 55 डिग्री एंड 65 डिग्री के बीच की ये बेल्ट है, इस पे स्थित होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। ठीक है, मेन ट्री फाउंड हेयर पाइन, दियोदर, कैदर एंड फिर दिस ट्रीज आर द सॉफ्ट वुड एंड देयरफॉर are used in the making furniture and plywood. They also provide the pull up for paper. Understood? इसका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, देयर फाउंड इन दीज फॉलोइंग एरिया, जैसे यूरोप में फाउंड किया जाता है, मिलता है नॉर्थ पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। एशिया में रशिया वेयर द फॉरेस्ट कॉल इज ताइंगा। ठीक है, टाइंगा क्या होता है कि रशियन वर्ड है जिसमें कॉनिफर ट्रीज होते हैं जो बेल्ट एडजस्ट होती है टुंड्रा इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में होता है फ्रॉम अल्कशा टू द लेबोरडोर अक्रॉस कनाडा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिसिटीज़ क्या आ जाती है, जो ये ट्री होते हैं एवरग्रीन होते हैं, जो सॉफ्ट वुड होते हैं। ठीक है, दे हैव द स्ट्रेंथ एंड टॉल ट्रंक्स, इनकी स्ट्रेंथ होती है और टॉल होते हैं, इनकी ट्रंक्स होती हैं, हाइट होती है 20 to 30 मीटर। टू प्रिवेंट द लॉस मॉइस्चराइज, तो इसको किसको प्रिवेंट करते हैं, लूज द मॉइस्चराइज। ठीक है, लीव्स एंड दीज ट्रीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू नीडल शेप एंड ट्री बियर कॉन्स and hence the name conifers. During the snowfall and the needle shapes leaves and the branches do not allow snow accumulation. ठीक है, जो स्नो होती है उसकी मतलब जो इसके लीव्स होते हैं नीडल शेप के, ठीक है, और स्नोफॉल होता है ड्यूरिंग द स्नोफॉल में जो नीडल शेप के लीव्स होते हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं वो स्नो को उसमें अकमुलेट होने से बचाते हैं। ठीक है, ऑन द हाई लैटिट्यूड हिमालय द अलप्स and end of vegetation varies as per the height. Other factors like temperature and precipitation also play the significant role in the type of vegetation found here. Understood? तो इसमें मिक्स होता है, कॉनिफर वेजिटेशन फाउंड होते हैं। ठीक है, लोअर द वैली कॉनिफर फॉरेस्ट फाउंड इन द हायर लिमिट में। ठीक है, बायॉन्ड 5,000 मीटर ओनली मॉसेस लिंचेस एंड फाउंड अबव 500 मीटर्स ऑफ परमाफॉरेस्ट रीजन लाई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज Mediterranean vegetation. The occur of this western margin the continents between 30 degree to 40 degree NS north and south की जो मेडिटेरियन वनस्पति आ गई, ठीक है, वेजिटेशन आ गई, ये सेगुन के 30 डिग्री टू 40 डिग्री के नॉर्थ एंड साउथ के महाद्वीपों के पश्चिम हाशिए पे होते हैं। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आता है, कहाँ पे होते हैं ये वेजिटेशन होते हैं, मेन एरिया where these forests are found in part of the Europe, California, Chile and part of the Southwest Africa, Western Asia and Mediterranean, South Western Southern Australia में होते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती हैं, these regions have wet winter and hot summer. विंटर में वेट होती है और हॉट होती है समर में। ठीक है, विद द हाई अमाउंट ऑफ सनशाइन द प्लांट ग्रो द एविडेंस के हाई सनशाइन होने के कारण उनके जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कंपेयर द शॉर्ट श्रब्स लाइक ऑलिव आ जाता है, ग्रेप्स वाइन एंड ऑक ट्रीज, जैसे होते हैं वाइन के लिए ग्रेप्स होते हैं और ऑक के ट्रीज होते हैं। ठीक है, अंगूर होते हैं, ऐसी छोटी छोटी झाड़ियाँ के होते हैं, श्रब्स लाइक होती हैं। ठीक है, दीज ट्रीज हैव अ थिकली लेदरली लीव्स टू रिटेन द मॉइस्चराइजर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ गया ग्रासलैंड। ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ फाउंड कवर्ड विद द ग्रास इज कॉल्ड ग्रासलैंड। जिस एरिया में ज़्यादा ग्रास हो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड। दीज आर मोस्टली फाउंड इन द रीजन ऑफ मीडियम और लो रेनफॉल। कि यहाँ पे कहाँ पे फाउंड किया जाता है, जहाँ पे मीडियम और लो रेनफॉल होता है वहाँ पे क्या कौन सा एरिया होता है, ग्रासलैंड एरिया होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ लैटिट्यूड देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। पहले पढ़ेंगे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं। दीज ग्रासलैंड फाउंड इन द वाइड बॉन्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट बायोम।
कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं वो फाउंड होते हैं द वाइड बैंड ऑफ आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के इधर साइड में होती हैं, ठीक है, बिटवीन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है जहाँ पे एंड डेजर्ट बायोम होते हैं। देयर आर आल्सो कॉल्ड द सावना रीजन, ठीक है, विद द 25 to 125 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है यहाँ पे। हैव बीन वार्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वार्म रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। दे हैव डिफरेंट नेम इन बिटवीन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कंपोज, इनके डिफरेंस नेम है। कंपोज कहाँ पे बोला जाता है, ब्राज़ील में। लेलॉन्स कहाँ पे बोला जाता है, वेनेजुएला में। एंड सवाना कहाँ पे बोला जाता है, अफ्रीका में, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती हैं, इसकी विशेषताएं कौन सी होती हैं, जैसे देयर आर द वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ हाइट एंड ट्री दीज रीजन्स, टॉल एंड क्रॉस ग्रास ग्रो इन द रीजन आर नॉन एज द एलिफेंट ग्रास। कि क्या होता है कि इसमें जो क्षेत्र में जो पेड़ों की संख्या होती है, ऊंचाई उनकी भिन्नताओं में होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में लंबे और मोटे घास उगते हैं और पूरे वर्ष हाथी के रूप में जाने जाते हैं। घास में क्या हो जाता है, जैसे ग्रास होता है जो विभिन्न भागों में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, ठीक है। देर आर द वन एंड दीज देर आर वन और 2 मीटर हाइट एंड आर द कैरेक्टराइज्ड द फीचर इन द ग्रासलैंड इज वेजिटेशन, ठीक है। द स्कांटिटी वेजिटेशन एंड ट्री फाउंड इन दिस एरिया शेड देयर लीव्स इन द समर, कि जो यहाँ पे ट्री फाउंड होते हैं वो अपने लीव शेड करते हैं किसमें, समर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज बैम्बो, ठीक है, बॉटल नेक ट्री होते हैं जो अकेकिया एंड कैक्टस, इस तरह के जो ट्री होते हैं वो यहाँ पे इस एरिया में पाए जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या आ जाता है कि द ग्रासलैंड लोकेटेड इन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री नॉर्थ एंड एसिस आर कॉल्ड द टेम्परेट ग्रासलैंड। देयर आर नॉन बाय द डिफरेंट नेम इन द एरिया, ये भी अलग अलग नेम से जाना जाता है डिफरेंट एरिया में, लाइक अ स्टेपस इन यूरोप, स्टेपस कहाँ पे बोला जाता है, यूरोप में। एशिया में क्या बोला जाता है, पेरिस इन नॉर्थ अमेरिका में, पेम्पास इन साउथ अमेरिका में, एंड वेल्डर्स इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन इन ऑस्ट्रेलिया में। अंडरस्टूड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, ऑन द अकाउंट ऑफ स्कांटिटी रेनफॉल ट्रीज एंड ऑलमोस्ट एब्सेंट हेयर, ठीक है। पॉपुलर हो गया एड्रेस विलोज एंड फाउंड नियर द रिवर्स, दीज आर एरिया, ठीक है। इसका टेम्परेचर रिमेन होता है 25 डिग्री सेल्सियस इन द समर एंड रेंज नियर द 0 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर में 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ विग्रेस इन द समर ड्यू टू द स्कैंटिटी, इसकी जो रेनफॉल की स्कैंटिटी होती है वो 25 to 65 सेंटीमीटर होती है। ग्रासलैंड ग्रो अलॉन्ग द वाटर क्रॉसेस द ग्रास ट्रो टर्न ब्राउन इन द समर एंड with hair away in the autumn। Understood?